आज हम कक्षा 10 विषय गणित सन 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करेंगे। आपका पहला प्रश्न है, दो संख्या ए और 18 का लासा 36 तथा मासा 2 है, तो ए का मान बताइए। सूत्र होता है ये कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा। इसमें हमने पहली संख्या दे रखी है ए और दूसरी संख्या दे रखी है हमें 18, तो यहाँ पर रख देंगे हम ए गुणा 18 बराबर लासा हमें दे रखा है 36, तो हमें 36 रख देंगे यहाँ पे, और मासा हमें दे रखा है 2। अब ये 18 है, गुणा में है, इधर दूसरी तरफ जाएगा तो ये बटे में चला जाएगा, ये बटे में आएगा। 18 से 36 को भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36, ऊपर 2 बचेगा, 2 से 2 की गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, ये का मान कितना आएगा हमारा 4। अतः विकल्प नंबर सी इसका सही हो जाएगा। हमारा दूसरा सवाल है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा है। दो अभाज्य संख्या का हमेशा मासा 1 होता है, तो विकल्प नंबर इसका भी सही हो जाएगा। आपका तीसरा प्रश्न है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और सबसे छोटी हमारी भाज्य संख्या 4 होती है। अगर हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो 2 चौक 8 आएगा, अतः हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाएगा। हमारा चौथा प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई होगी। इसे हम हल करते हैं। हमने ये एक त्रिभुज बना लिया है जिसकी एक भुजा हमारी 2A है, तो यहाँ से पूरी भुजा हमारी 2A है, तो आधी भुजा कितनी हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की A ये, और यहाँ से यहाँ तक की क्या हो जाएगी ये A। और हमारा इसमें ये समबाहु त्रिभुज का कोण होता है 60 डिग्री का, हमें इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है ये वाली। तो ऊंचाई निकालने के लिए हम लगाएंगे tan थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे आधार। तो हमारा लंब है यहाँ पर h और आधार है हमारे यहाँ पर a। थीटा का मान हमें 60 दे रखा है, tan 60 का मान √3 होता है, इसके बटे में मान के हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा h बराबर √3a। अगर हम इस a को कटोरी के अंदर भेजेंगे तो इस पर a पे स्क्वायर लग जाएगा, अतः h बराबर कितना आएगा √3a², अतः हमारा विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। हमारा पांचवा प्रश्न है, बिंदु A 4, A तथा V 1, 0 के बीच की दूरी 5 है, तो A का मान बताना है हमें इन बिंदुओं को मान लेंगे A और V, और A और V के बीच की दूरी निकाल देंगे हम। तो ये सूत्र होता है करड़ी में x2 - का x1 का स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का स्क्वायर होल स्क्वायर। हमें A B के बीच की दूरी 5 दे रखी है, और x2 का मान हमारे पास यहाँ पर 1 है, तो 1 लगा देंगे, माइनस x2 का मान 4 है, तो 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और फिर प्लस y2 का मान हमारे पास यहाँ पे 0 है, तो 0 माइनस, और y1 का मान कितना a, तो ये लगा देंगे a का होल स्क्वायर। अब 4 में से 1 जाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेंगे, 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 0 में से माइनस का स्क्वायर जाएगा तो a बचेगा, और a का वर्ग करेंगे -a का वर्ग करेंगे तो प्लस का a² आ जाएगा ये। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर यहाँ पर हम वर्ग कर देंगे, तो 5 का वर्ग 25 होता है, और इस पर वर्ग करेंगे हम इस पर पूरे पे, तो इससे ये स्क्वायर से अंडरूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 25 बराबर 9 + a²। यहाँ पर आ जाएगा ये a², और ये 9 दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा, तो 25 में से 9 आएंगे तो 16 बचेंगे, स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर रूट चढ़ जाएगा, और 16 जो होता है हमारा 4 का वर्ग होता है, इसलिए अंडर रूट से बाहर हमारा 4 आया, तो a बराबर हमारा 4 आएगा, अतः विकल्प नंबर हमारा a सही हो जाएगा। हमारा छठा प्रश्न है, एक गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी यदि धागे की लंबाई 100 मीटर है और उनका उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यहाँ पर दिया हुआ है हमें उन्नयन कोण हमारा 30 डिग्री, तो हमने ये उन्नयन कोण 30 डिग्री बना लिया है, और इसकी ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है गुब्बारे की, और इसकी लंबाई हमें ये 100 मीटर दे रखी है। यहाँ से यहाँ तक हम लगा देंगे sin थीटा बराबर होता है हमारा लंब बटे कर्ण, तो लंब है हमारा h और कर्ण है यहाँ पर हमारा 100, और थीटा बराबर है 30, तो थीटा की में 30 रख देंगे, और ये आ जाएगा h/100, और sin 30 का मान होता है हमारे पास 1/2। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 100 की 1 से गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा ये, और h की 2 से करेंगे तो ये 2h आ जाएगा। ये 2 है, ये गुणा में दूसरी तरफ जाएगा तो बट्टे में जाएगा, 2 से 100 को भाग लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, तो h बराबर कितना आएगा 50 मीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, अतः विकल्प नंबर इसमें हमारा V सही हो जाएगा। हमारा 7वां प्रश्न है, एक पासे के एक बार फेंकने पर विषम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब हम एक पासे को फेंकते हैं तो कुल संभावित परिणाम या तो 1 आ सकता है, या 2, 3, 4, 5, 6, ये कुछ भी आ सकता है। हमसे पूछा है इसमें विषम अंक आने की प्रायिकता, तो कुल परिणाम हमारे 6 हो जाएंगे,
संभव परिणाम कितने हो जाएंगे 3, क्योंकि विषम संख्या कौन कौन सी इसमें 1 3 5, तो कुल 3 विषम संख्या है तो संभव परिणाम 3 हो जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो प्रायिकता तो चैनल निकालने को का फॉर्मूला होता है सब्सक्राइब प्रायिकता और बराबर वीडियो को संभव लाइक और परिणाम अपने बट्टे दोस्तों के साथ कुल शेयर परिणाम। जरूर करें। हमारे संभव परिणाम है 3 और कुल परिणाम है 6। 3 से 3 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, 3 से 2 को काटेंगे तो 2 बार कटेगा। आता है हमारा आंसर ये हो जाएगा 1/2। तो विकल्प नंबर हमारा इसमें डी सही हो जाएगा 1/2। हमारा 8वां प्रश्न है, यदि 3, 4, 8, 5, x, 3, 2 अंकों का समांतर मध्य 4 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारा समांतर मध्य बराबर फॉर्मूला होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। हमारे पास समांतर मध्य यहाँ पर दे रखा है 4 और पदों का योग, इन्हें हम इन वाली सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ के लिख देंगे और बटे में जितनी संख्याएं होंगी उन्हें गिनकर इसके बटे में से भाग लगा देंगे। तो ये 8 संख्याएं हैं कुल और हम इसमें 8 से भाग लगा देंगे तो ये बराबर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 से 4 की गुणा करेंगे तो ये 32 आ जाएगा। इन्हें जोड़ेंगे तो ये 26 + x आ जाएगा। 26 + x आने के बाद ये 26 प्लस में दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस में जाएगा। ये 32 में से 26 जाएंगे तो x बराबर कितना आएगा हमारे पास, ये 6। अतः इसका विकल्प नंबर हमारा v सही हो जाएगा। हमारा 9वां प्रश्न है, 2, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 4 का बहुलक ज्ञात करें। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जो इन संख्याओं में सबसे अधिकतम बार संख्या होती है वही बहुलक होता है। तो इसमें हमारा 3 जो आ रखा है वो 1 2 3 4 सबसे अधिक बार 3 आ रखा है, तो इसका बहुलक हमारा कितना हो जाएगा 3। अतः इसका विकल्प नंबर भी सही हो जाएगा। हमारा 10वां प्रश्न है, 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्य का ज्ञात करें। माध्य का निकालने के लिए हम क्या करते हैं, बीच वाला पद निकालना होता है हमें सबसे। तो हम 3 पद इधर से हटा देंगे और 3 पद इधर से हटा देंगे, बीच में हमारा कितना हो जाएगा 15। तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा, माध्यिक हमारी 15 हो जाएगी।